सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज नई एनर्जी के साथ और नए पार्ट के साथ आए हैं। पार्ट नंबर 3। आपको नोट्स भी मिलेंगे। बहुत मेहनत की है नोट्स को लिखने में, बस आपको समझना है और लास्ट में मैं आपको समय दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स को आप उतार लेना। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में धातु, अधातु एवं उपधातु है। ठीक है, लेकिन आपको धातु और अधातु के बारे में समझना है। देखिए, ये सीजन चला है, ये धातु और अधातु कहां से आए, तो हम शुरुआत में पढ़ते हैं। तो थोड़ा समझाने के लिए मैं इधर जगह ले लेता हूं। सबसे पहले आते हैं तत्व। क्या आते हैं? तत्व। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अब आप इस तत्व को परमाणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये टोटल अगर हम बात करें हमारी प्रकृति में तो 118 तत्व हैं। टोटल कितने हैं? 118। इन सभी 118 को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 में। एक तो धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। जो धातु होती है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, जो धातु होती है वो धातु होते हैं 90। कितने होते हैं? 90। और जो अधातु है वो है 21 और उपधातु है 7। ऐसे करके 3 भागों में बांटा है। लेकिन हम इस पार्ट में धातु और अधातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, इसलिए धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है धातुओं का भौतिक गुण और अधातुओं का भौतिक गुण। इसमें एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, या तो आपसे यह पूछेगा कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुण लिखिए, 2 नंबर में पूछेगा, या फिर आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे बड़े क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछ लेगा, या फिर आपको छोटे नंबर में एबेसडर में पूछ लेगा, या फिर आपको लिखने के लिए दे देगा। लघुरात्मक होता है ना, उसमें लिखने के लिए दे देगा। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन देगा धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए, या फिर इन्हीं अंतरों में से कोई एक उठा लेगा कि वो कोई ऐसी धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, या फिर ऐसी धातु बताइए जो विद्युत की सुचालक नहीं है। तो ऐसे पूछ लेगा, तो हम इसको पूरा डिटेल से हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला हमने इधर धातु और इधर अधातु डाल दिया है, और ये हमने बना दिया बीच में ग्राफ। ठीक है, देखिए, धातु जो होती है इसका पहला गुण है धातुएं चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी आदि। जितनी भी धातुएं हैं इस प्रकृति में सारी कैसी है? चमकदार। अधातुएं जो चमकदार नहीं होती, लेकिन इसमें एक अपवाद है, या तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, या फिर इसमें अपवाद है आयोडीन चमकदार होती है। आयोडीन कैसी होती है? चमकदार। ये आयोडीन वाला है ना, आयोडीन नमक नहीं, ये आयोडीन धातु अलग होती है। NaCl होता है नमक। तो ठीक है, तो आयोडीन जो धातु होती है वो चमकदार होती है। पॉइंट नंबर 2 है धातुएं कठोर होती है तथा ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी धातुएं होती है वो कठोर होती है और वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि मरकरी, जिसको Hg, प्रतीक चिन्ह इसका Hg होता है, इसका एक और नाम है पारा। क्या है? पारा। मरकरी, पारा दोनों एक ही नाम है। Hg इसका प्रतीक चिन्ह है, ये आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, एक नोट है इसमें कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ये थोड़ी मुलायम और नरम अवस्था में होती है। जो लिथियम, Li का प्रतीक, ये Li तो प्रतीक चिन्ह है, इसका नाम है लिथियम। Na का नाम है सोडियम, K का नाम है पोटेशियम। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करें तो ली ना के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों धातु ऐसी है जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 3 है, वो 2 है अधातुएं ठोस तथा गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं ठोस तथा गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? द्रव। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह लाल रंग का द्रव है। आपसे पूछेगा कि कोई ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में, अधातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर बात करें तो अधातु तीनों ही अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन।
पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि ब्रोमीन कौन, उससे पिछली बार कौन से रंग की होती है, तो लाल रंग की द्रव होता है ये। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, ये आदात वर्धनीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? आदात वर्धनीय। इसकी इस पॉइंट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि इनको पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। आदात वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी धातु जिनको पीटकर पतला चादर बनाया जा सके, वो कहलाता है आदात वर्धनीय। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा आदात वर्धनीय लोहा, पीतांबा, ये है। यहां पे अगला पॉइंट है, ये आदात वर्धनीय नहीं होते, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन्हें पीटकर पतले चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब इनका तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तार। इनको पीटकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। कौन है? सोना। आप लिख लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में जो है 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट, है ना। और अगर हम आभूषण बनाएंगे तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का उत्पाद करेंगे, यानी 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो 2 कैरेट होता है, या फिर 2% माने इसको 100% मान के, तो 2% इसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि सोना भी लगभग मुलायम होता है, और इसमें अगर तांबा या चांदी नहीं मिलाया जाए तो ये मुलायम रहेगा, तो इसको कठोर करने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले कि सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध 24 कैरेट का। और आभूषण कितने कैरेट का बनाया जाता है? 22 कैरेट का। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे छोटे छोटे। धातुओं का जो है गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। जैसे इनको गलाया जाए तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसमें भी एक नीचे आप पॉइंट लिख देना, या फिर अभी आप रक में लिख लो, सीजियम और गैलियम। 2 धातु ऐसी है, सीजियम और गैलियम, इन दोनों का गलनांक कम होता है। ठीक है, सीजियम और गैलियम, यहां पे गलनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक का मतलब अगर इनको गर्म करे तो बहुत कम ताप पे ही उबलने लग जाती है या फिर जलने लग जाती है। और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनको अधिक ताप देंगे, जैसे लोहा है, उसको अधिक ताप देंगे तो जितना अधिक ताप दोगे उतना ही लेट में जाके गलेगा वो। ये ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का मतलब है इनको आप बजाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, और इनको आप बजाओगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे आप मान लो भाई सर, कार्बन, लकड़ी, जैसे और कोई भी चीज है, गैस को बजाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पॉइंट नंबर 7 है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी अपने पास में प्लस चार्ज रखते हैं। जितने भी धातुएं रहती है अपने पास में प्लस चार्ज रखती है। जैसे सोडियम के पास प्लस, पोटेशियम के पास में प्लस, कैल्शियम के पास में +2, कॉपर के पास में +2 चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम के पास में +2 चार्ज होता है। तो ये जितनी भी धातुएं होती है ये इनके पास में प्लस चार्ज होता है, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ये ध्वनिक नहीं होते, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ठीक है, और भी कई सारी जैसे गैसें हैं, जैसे फ्लोरीन है, -1 होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं किसी दूसरे से। अगला पॉइंट है, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनमें आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। एक छोर को अपन गर्म करेंगे तो दूसरे छोर तक आसानी से ऊष्मा चली जाएगी। ठीक है, जैसे हम कभी सब्जी वगैरह बनाते हैं या फिर नहीं बनाया हो तो कभी कभी मम्मी कुछ और काम करने लग जाती है और वो बोलती है बेटा सब्जी रोड़ देना। लेकिन जब हम सब्जी रोड़ने जाएंगे तो क्या होता है कि हम तुरंत जाके, अभी तो हम समझने लग गए कि भाई ये गर्म कैसे हुआ है, लेकिन हम जाके चम्मच से रोड़ेंगे। अगर चम्मच पहले से ही सब्जी में था तो क्या होगा? ऊपर तक गर्म हो जाएगा,
जल गए रे, ऐसा होता है ना कभी कभार। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ऊष्मा का सुचालक होता है। और जितने भी चम्मच वगैरह होते हैं ये ध्वनिक भी होते हैं और ये इनमें ऊष्मा का चालन भी होता है और इनमें विद्युत का सुचालक भी होता है, यानी करंट भी आता है, ठीक है। और इनमें इसका एक अपवाद है मरकरी और लेड, यानी मरकरी अभी लिखा था अपन ने वो वाला मरकरी, यानी पारा भी बोलते हैं इसको, मरकरी भी, और लेड यानी पीबी, पीबी लेड यानी सीसा। ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनमें करंट नहीं आता है। और यहां पे देखो ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें ऊष्मा का सुचालक होता है या फिर जिसमें ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है। इसमें ऊष्मा का चालन होता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या होता है, जो अपनी रूल होती है ना पेंसिल, जिसमें अंदर आता है ग्रेफाइट ब्लैक ब्लैक, तो वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये थे धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने यहां पे कुछ लिखा है उसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और पूरी क्लास को देखना है। हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी विज्ञान आसान करा देंगे, जैसे आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।